ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, कल हमने लैमिनार फ्लो थ्रू टू पैरेलल फिक्स प्लेट्स देख लिया था। ठीक है, उसमें हमने फ्लो प्रोफाइल देखी थी, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा, एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी और आपका हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शन, यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, नेक्स्ट विल स्टार्ट लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, कल हमने प्लेट्स का देखा था, आज हम देखते हैं आपका पाइप्स का। ठीक है, तो और नेक्स्ट टॉपिक इज लैमिनार फ्लो थ्रू pipes. Next is laminar. लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, इसमें हमने सेम चीज देखनी, जो हमने उसमें देखा आपका पैरेलल प्लेट्स में, पैरेलल फिक्स प्लेट्स में, वही सब इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पैराबोलिक है, लीनियर है। ठीक है, सेम चीज शियर स्ट्रेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज ये आ गया एक आपका पाइप सेक्शन। ये आ गया इसका सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, लेट्स सपोज आपका इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है। लेट्स सपोज this is the direction of flow, and capital D is the diameter of the pipe. Capital D is the diameter of the pipe, and capital R is the radius of pipe. Capital R is the radius of pipe. ठीक है, चलो अब हमारा फ्लो हमने देखा, हमारा राइट साइड, लेफ्ट टू राइट हमारा फ्लो कर रहा है। तो लेट्स सपोज this is the flow, that is approaching the pipe, ठीक है। इस केस में भी जब आपका फ्लो पाइप सरफेस को टच करेगा, उस केस में क्या होगा, जो लेयर आपकी पाइप के साथ कांटेक्ट में आएगी, पाइप सरफेस के कांटेक्ट में, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। एग्जैक्टली, इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर इसका भी मैं अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूं, इसका भी मैं अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूं, तो वो कुछ इस शेप में आएगा, कुछ ठीक है, इस शेप में आएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो दिस इज द शेप ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद मैक्सिमम वेलोसिटी at the center, which goes on decreasing as we go towards the boundary, ठीक है। तो this is the velocity distribution। ठीक है, क्लियर है चीज। ठीक है, देखो जैसा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्लेट्स के केस में था, वैसे ही वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, इधर भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये लीनियर है, पैराबोलिक है। ठीक है, ये तो पता है हमें कर्व्ड है, लेकिन किस डिग्री का, सेकंड डिग्री कर्व है या थर्ड डिग्री कर्व है, वो इसकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल देख के हम समझेंगे। ठीक है, इस चीज में इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में, कि जो ये फ्लो डेवलप होता है आपका एक पाइप के अलोंग,
एक पाइप के लॉन्ग जो आपका फ्लो डेवलप होता है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मतलब किस डेप्थ तक आपका ये फ्लो डेवलप होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आपका जो फ्लो डेवलप हो रहा है, आपका जो फ्लो डेवलप हो रहा है, देखो ऐसा नहीं है कि फ्लो सिर्फ आपका ये नीचे से डेवलप होता है, ऐसे डेवलप होके फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इस चीज का ऐसा नहीं होता है। आपका क्या होता है, ऊपर से भी एक यहाँ से भी डेवलप होना स्टार्ट होता है और यहाँ से भी डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ये डेवलप होते होते मैक्सिमम हाइट कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। और ये डेवलप होकर मैक्सिमम हाइट कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। फिर ये दोनों टच कर जाते हैं तो आपका फ्लो इज फुली डेवलप्ड। तो आपका जो फ्लो डेवलप हो रहा है, इसका मतलब जो आपका फ्लो डेवलप हो रहा है वो किस हाइट तक डेवलप हो रहा है, किस हाइट तक डेवलप हो रहा है, कितना ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस, एग्जैक्टली, ठीक है ना, एग्जैक्टली ये कितना आपका, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस। तो ध्यान रखना पाइप फ्लो में ये शायद हम बाउंड्री लेयर में आगे कहीं पढ़ेंगे हम, पर मैं आपको पहले ही बताता हूँ इसका ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ कि आपका जो पाइप फ्लो में, आपका पाइप फ्लो में जो फ्लो डेवलप हो रहा है, जो फ्लो डेवलप हो रहा है, इट डेवलप्स टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस ऑफ द पाइप। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से भी मतलब फ्लो, आप देखो ये ऊपर नीचे नहीं, बेसिकली ये पूरा 3D फिगर है, क्योंकि पाइप तो सर्कुलर है ना, पाइप भी सर्कुलर। ठीक है, तो हर डेप्थ के लॉन्ग, मतलब ये जो ये आपका ये पैराबोला बन रहा है, जो ये हमारा कर्व बन रहा है, ये एक 3D पैराबोला बनता है, क्योंकि पाइप इज सर्कुलर, आपकी पाइप तो हर तरफ से आपका फ्लो डेवलप होना स्टार्ट होता है, लेकिन डेवलप होता कहाँ तक है, सेंटर तक। क्योंकि हर तरफ से आपका डेवलप हो रहा है, तो सेंटर पे आके क्या करता है, सारा फ्लो क्या करता है, मीट कर जाता है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम डेप्थ अप टू विच द फ्लो कैन डेवलप इज द रेडियस ऑफ द पाइप, इज द रेडियस ऑफ द पाइप। राइट, क्लियर है सबको, ये जो डेवलप हो रहा है फ्लो, ये क्लियर है। ठीक है, ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आपका मैक्सिमम कहाँ पे होगा शियर स्ट्रेस, आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, कहाँ पे, पाइप सरफेस, पाइप सरफेस पे, सरफेस पे। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी वहां शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। फ्रिक्शन कहां मैक्सिमम होगी, जहां कांटेक्ट सरफेस आएगी, जहां पे कांटेक्ट सरफेस होगी, तो दैट मींस योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज एट द एजेस। और मिनिमम कहां पे होगा, मिनिमम कहां पे होगा, सेंटर पे। ऑब्वियस सी बात है, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस विल बी योर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी इक्वेशन आगे देखते हैं, इसकी इक्वेशन आगे देखते हैं क्या होती है इसकी इक्वेशन। ठीक है, दिस इज योर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पहले बात करते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल की, पहले बात करते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल की, फिर आते हैं शियर स्ट्रेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले योर वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल आपकी है u इज इक्वल टू 1 by 4 mu, 1 by 4 mu minus del p by del x into capital R square minus small r square, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, जो आर आपने मेजर करना है। देखो जब प्लेट फ्लो में थे हमारा क्या था, एच बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर, एच बाय वाई माइनस वाई स्क्वायर। और एच कहाँ से मेजर कर रहे थे हम, एच कहाँ से मेजर कर रहे थे, सॉरी वाई कहाँ से मेजर कर रहे थे हम, वाई वाज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। अगर आपको याद हो, ये देखो वाई हम कहाँ से मेजर कर रहे थे, सरफेस से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा y is measured from fixed plate। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना r हमेशा रेडियस कहाँ से होता है, सेंटर से होता है। ठीक है, r रेडियस, स्मॉल इज ये स्मॉल r इज आल्सो रेडियस। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे लेट्स सपोज मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट वेलोसिटी निकालनी, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, स्मॉल r फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, स्मॉल r इज मेजर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पाइप। ठीक है, तो ध्यान रखना जो स्मॉल r है, दिस स्मॉल r
r is measured, small r is measured from central axis of the pipe. ठीक है, स्मॉल r भी क्या है बेसिकली, स्मॉल r इज आल्सो रेडियस, स्मॉल r इज आल्सो रेडियस, मतलब किस रेडियस पे आपकी वेलोसिटी निकालनी, हमने क्या निकालनी है, उसकी रेडियस निकालनी है। स्मॉल r रेडियस पे जो आपका प्रोफाइल है, जो पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसमें क्या यूज हो रहा है, स्क्वायर यूज हो रहा है, इसमें क्या यूज हो रहा है, स्क्वायर यूज हो रहा है। तो दैट मींस इट इज अ पैराबोलिक, स्क्वायर पैराबोला बन रहा है आपका। ठीक है ना, इट इज अ पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोफाइल है, इट इज अ पैराबोलिक। आपको स्क्रीन दिख रही है वो? क्या कह रहे हो? नहीं स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन। सर स्क्रीन दिख रही है, लेकिन आप लिख रहे हो कि पता नहीं कुछ। हमें मुझे ये क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ, क्या हो रहा है? सर कल वाली स्क्रीन दिख रही है सर, आज वाली नहीं दिख रही। जहाँ सर आप लिख रहे हो। अच्छा, जहाँ लिख रहा हूँ वो नहीं दिखाई दे रही है? नहीं सर, नहीं दिख रही है। ये अभी मूव करता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। इधर तो ब्लैक हो गया। जो कल पढ़ा था ना सर, वो दिख रहा है। चलो मैं फिर से शेयर करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम देखो, ध्यान से देखो, जो आपकी इक्वेशन है, दैट इज योर यहाँ पे क्या यूज, स्क्वायर यूज हो रहा है। तो दैट मींस दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? क्लियर है चीज सबको? ठीक है, तो दैट मींस जो ये आपकी प्रोफाइल बनी है, ये जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनी है, इट इज अ पैराबोलिक प्रोफाइल, इट इज अ पैराबोलिक प्रोफाइल। ठीक है, चलो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, जो पैराबोलिक प्रोफाइल बनी है, यहाँ से आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे है, सेंटर पे। दैट मींस व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू, स्मॉल r कितना होगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम है, स्मॉल r किस, जीरो। दैट मींस फॉर u to become umax comma r should be equal to 0, this implies your umax is equal to 1 by, ये r यहाँ पे 0 हो जाएगा, r की जगह r स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ r स्क्वायर। तो r स्क्वायर 4 mu minus del p by del x, this is the equation for your maximum velocity, पर ध्यान रखना किसके लिए, किस केस में, पाइप फ्लो के केस में। ठीक है, पाइप फ्लो के केस में। ठीक है ना, प्लेट फ्लो में हमने देखा तो वहां पे r की जगह क्या आ जाएगा, h आएगा। ठीक है ना, वो h स्क्वायर बाय शायद 8 म्यू था। ठीक है ना, तो हमने देखा था वहां पे कितना। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर योर मैक्सिमम वेलोसिटी इन केस ऑफ अ पाइप फ्लो। ठीक है, और जब आपका फ्लो एज पे होगा, अगर एज की वेलोसिटी निकालनी है, हमारा r कितना होगा, अगर मुझे वेलोसिटी इस पॉइंट पे निकालनी है, नो स्लिप कंडीशन, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब जो r है आपका, स्मॉल r, वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। तो हाँ, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, u कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है चीज। नेक्स्ट निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट इज योर एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी।
ठीक है, नेक्स्ट इज एवरेज velocity or mean velocity, जिसको हम डिनोट करते हैं u बार और स्मॉल b, u बार और स्मॉल b। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जो सेम मास फ्लो रेट देता है एज कंपेयर टू योर एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, तो पाइप फ्लो के केस में जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है, इट इज इक्वल टू u बार इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 8 म्यू माइनस डेल p बाय डेल x। ठीक है, आपका जो एवरेज वेलोसिटी है इन केस ऑफ पाइप फ्लो, इट इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 8 म्यू माइनस डेल p बाय डेल x। ठीक है, तो यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज relation between average velocity and maximum velocity. Next is relation between your mean velocity and maximum velocity। क्या रिलेशन होगा, निकालो जरा। u बार नहीं, u max is equal to twice। u max मैक्सिमम ज्यादा ना, तो वो ट्वाइस होगा। ठीक है ना, u बार हाफ होगा। ठीक है ना, तो u बार इज इक्वल टू, u बार क्या आ जाएगा आपका, r स्क्वायर बाय 4 म्यू माइनस डेल p बाय डेल x अपॉन r स्क्वायर बाय 8 म्यू माइनस डेल p बाय डेल x। ये डेल p बाय डेल x कट गया, r स्क्वायर गया, म्यू गया, तो 8 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या उल्टा हो गया सर? वो आपने उल्टा लिख दिया सर, 8 वाला ऊपर आना था ना। सॉरी, u बार 8 आ जाएगा ना, सॉरी, ये आपका यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है ना, दिस इज योर 8 एंड दिस इज योर 4, सॉरी। ठीक है, ये हमने यहीं पे उल्टा लिख दिया था, तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ गया 8, तो ये 1 जा 2 जा, तो दैट मीन्स u बार बाय u max is equal to 1/2। This implies u bar is equal to u max by 2। u bar is equal to u max by 2। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ऑब्वियस सी बात है एवरेज से ज्यादा ही होगी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और u max is equal to twice your u bar। पाइप फ्लो के केस में क्या रिलेशन था, u max is equal to कितना था u max पाइप फ्लो के केस में 1.5 u bar सर। u max हाँ 1.5 था, 3/2 था ना। u max is equal to 1.5 times u bar। तो इसमें कितना है, उसमें 1.5 टाइम्स था, इसमें कितना है, ट्वाइस है। ठीक है, क्लियर है चीज। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो an oil of viscosity 9 poise, an oil of viscosity 9 poise is flowing through a horizontal pipe। An oil of viscosity 9 poise is flowing through a horizontal pipe of 60 mm dia
flowing through horizontal pipe of 60 mm dia, full stop, full stop. If the flow is laminar, if the flow is laminar and the pressure drop and the pressure drop in 100-meter length of pipe and the pressure drop in 100-meter length of pipe is 1800 kilonewton per meter square, is 1800 kilonewton per meter square, comma, what is the average velocity of flow? What is the average velocity of flow? What is the average velocity of flow of the oil? What is the average velocity of flow of the oil? ठीक है, ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए 2.25 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन ए 2.25 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी 0.55 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी 0.55 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी 5.5 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन सी 5.5 मीटर पर सेकेंड. या ऑप्शन डी 22.5 मीटर पर सेकेंड. या ऑप्शन डी 22.5 मीटर पर सेकेंड. आपको डेल पी देखो, प्रेशर ड्रॉप क्या दे रखा है आपको, ये डेल पी दे रखा हुआ है, और जो लेंथ है 100 मीटर दैट इज योर डेल एक्स. ठीक है ना, मतलब 100 मीटर लेंथ में आपका 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है. तो ये डेल पी बाय डेल एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको. ठीक है ना, अब करो सॉल्व. एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको. पहले मैक्सिमम मत निकालना, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली है आपके पास.
पॉइस को पहले कन्वर्ट करो उसमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। 9 पॉइस कितना हो जाएगा 2.25 1 न्यूटन, हाँ 2.25 आंसर तो यही आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। आपको विस्कोसिटी दे रखी है पॉइस में सीजीएस में, तो इसको उसमें कन्वर्ट करो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, तो 1 न्यूटन सेकंड, ये 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा 9 पॉइस हो जाएगा 0.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट्स में कन्वर्ट करके आंसर निकालो, ठीक है। तो u बार हमें एवरेज लॉस निकाली, u बार इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 8 म्यू माइनस डेल p बाय डेल x, ये फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है ना। माइनस साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब है। माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेडियस कितना है r स्क्वायर, आपको डाया दे रखा है 60 mm, तो दैट मींस रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इज 30 mm, ठीक है ना। 30 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, इनटू अपॉन 8 इनटू 8 इनटू म्यू कितना है 9 पॉइस, 9 पॉइस मतलब 0.9 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें कन्वर्ट कर लिया इसको हमने आपके एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट्स में, ठीक है। इनटू डेल पी बाय डेल एक्स, डेल पी कितना है 1800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और डेल एक्स कितना है आपका 100 मीटर, दिस इज योर 100। तो कर लो, अब सिंपलीफाई करना है, ये 0.9 का पॉइंट करके ऊपर 10 आ जाएगा, करो सिंपलीफाई, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ये 3 0, ये 3 0 गए, ठीक है। अब बचा क्या 8 बचा, 10 बचा, ठीक है। तो ये 9 सर ये ना r 2 जा स्क्वायर 18, हाँ रेडियस का स्क्वायर है आर सर। स्क्वायर है, सॉरी आर स्क्वायर है, तो ये 30 अपॉन 1000 में यहाँ भी लिख देता हूँ, ठीक है। और क्लियर, अब यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 9 2 जा काट दिए, ये 1 0 यहाँ पे गया, ये 1 0 यहाँ आ गया, तो अब बचा गया आपका, यह कट जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, ठीक है। तो 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा, या ये 5 2 जा ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा 3 3 जा 9, 9 बाय 4, तो ये कितना आया 2.25 मीटर पर सेकंड, 2.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सब कुछ दे रखा था आपको, सब कुछ, सिर्फ क्या था थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन करनी थी, हमारा यूनिट कन्वर्जन कौन सा था 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस एक ये यूनिट कन्वर्जन थी आपकी, जो विस्कोसिटी को हमने पॉइस में था, हमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में करना था, और डाया आपको एमएम में दे रखा था, उसको किस में कन्वर्ट करना था मीटर्स में, ठीक है। यही यूनिट कन्वर्जन थी आपकी, बाकी तो सारा आपको गिवन था क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था, आंसर निकालना था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, अ सर्कुलर पाइप, a circular pipe of radius capital R, carries a laminar flow, a circular pipe of radius capital R carries a laminar flow of fluid, full stop, at what radial distance, from the center, comma
the average velocity is indicated at what radial distance from the center, comma, the average velocity is indicated as local velocity. ठीक है, at what radial distance from the center, comma, the average velocity is indicated as the local velocity. ठीक है, लिखो ऑप्शन ए 0.5 टाइम्स कैपिटल आर, ऑप्शन ए हम लिख रहा हूं मैं ऑप्शंस, ऑप्शन ए 0.5 आर, ऑप्शन बी 0.71 आर, ऑप्शन सी 0.67 आर, या ऑप्शन डी 0.29 आर, या ऑप्शन डी 0.29 आर। 0.5 क्या 0.7 बना 0.71 आ 0.67 रहा है, 0.6 अभी के निकाल, ये निकाल के रखा है पहले का याद करके रखा है? हाँ लगता है मुझे पहले याद करके रखा था। ठीक है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहता है क्या, नहीं सर, क्वेश्चन क्या कहता है? असल में जब हम सर वो उसके साथ ये जो रेडियस मतलब ये थी ना सर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जब उसके साथ कोइंसाइड करते हैं ना सर, तो हाँ, जहाँ हाँ, पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, मतलब वही पॉइंट ही बोल रहा है। हाँ, जैसे ये हमारी, लेट्स सपोज दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी प्रोफाइल, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये जो जहां पे ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे ये दोनों वेलोसिटी सेम हो रही है, सर, यहाँ दो वेलोसिटी सेम हो रही है, हमें यही डिस्टेंस निकालना है, कहता है कि एट व्हाट रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर योर एवरेज वेलोसिटी इज इंडिकेटेड एज योर मैक्सिमम एज योर लोकल वेलोसिटी। तो हमें बेसिकली यही पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, यही पॉइंट का डिस्टेंस, ये आर निकालना है हमें। ठीक है ना, तो बेसिकली मतलब इस डिस्टेंस आर के ऊपर जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है दैट बिकम्स इक्वल टू योर लोकल वेलोसिटी, राइट? क्योंकि ये क्या कर रही है, इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दैट मींस योर यू बार इज इक्वल टू लोकल वेलोसिटी, राइट? तो लोकल वेलोसिटी प्रोफाइल हमें पता है, दिस इज आवर लोकल वेलोसिटी प्रोफाइल, और यू बार भी हमें पता है। ठीक है, कर दो दोनों को इक्वेट, दैट मींस योर u bar is equal to u bar is equal to u. So this implies your 1 by, या पहले हम u bar से लिखें तो r square upon 8 mu, करो सॉल्व करो, r square upon 8 mu into minus del p by del x, r square upon 8 mu minus del p by del x is equal to 1 by 4 mu into minus del p by del x into r square minus r square, राइट? ये माइनस del p by del x गया, ये म्यू गया, और ये 4 2z, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी? दैट मींस दिस इंप्लाइज r square by 2 is equal to r square minus r square, हमें स्मॉल r square की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इंप्लाइज r square is equal to r square minus r square by 2, और दिस इंप्लाइज r 1 minus 1 by 2 कितना आ जाएगा? 1 by 2 r square by 2, तो दिस इंप्लाइज r is equal to, वहां स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये r square बाहर, तो ये आ जाएगा 1 by root 2, r by root 2, तो 1 by root 2 कितना होता है? 1 by root 2 कितना होता है?
याद है? 0.707 0.707 ये हो गया। दैट मींस r इज इक्वल टू 0.707 r, और 707 को हम r इज इक्वल टू 0.71 r। दिस इज द रिलेशन। 0.67 नहीं है, इट इज 0.71, इट इज 0.71। so that means हमारा B पार्ट इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रखना 0.67 नहीं है, ये 0.71 है, 0.71 है। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्या पूछा है उसने, क्योंकि कई बार सेम क्वेश्चन आता है लेकिन वो डिस्टेंस पूछते हैं फ्रॉम पाइप बाउंड्री। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस पूछा है फ्रॉम द सेंटर, तो इसीलिए 0.71 आ रहा है। ठीक है, अगर वो पूछे डिस्टेंस फ्रॉम दी, हाँ फिर 0.29 आएगा। अगर डिस्टेंस पूछा होगा क्वेश्चन में फ्रॉम दी पाइप बाउंड्री, फ्रॉम दी एज ऑफ द पाइप या सरफेस ऑफ द पाइप, तो क्या करना है, सॉल्व ऐसे ही करना है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ r में से 0.71 माइनस कर देना, तो उस केस में आंसर आ जाएगा आपका 0.29 r। उस केस में आंसर आ जाएगा 0.29 r। ठीक है, क्लियर है चीज, इस चीज का ध्यान रखना। तो बाकी वो पॉइंट जहां पे आपकी एवरेज वेलोसिटी, वहां जहां पे आपकी एवरेज वेलोसिटी और आपकी जो लोकल वेलोसिटी है वो सेम हो जाती है, वो डिस्टेंस है आपका 0.71 r, वो डिस्टेंस आपका 0.71 r। ठीक है, क्लियर चीज। ठीक है, ये तो हो गया, दिस वाज ऑल अबाउट योर वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। नेक्स्ट बात करते हैं हम शियर स्ट्रेस की। शियर स्ट्रेस, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा? एट द बाउंड्री सर। एट द बाउंड्री। और आपका मिनिमम कहाँ पे होगा? आपका कहाँ पे होगा? सेंटर में ऑलमोस्ट जीरो, सेंटर में जीरो। तो यहाँ पे जो आपकी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, शियर स्ट्रेस distribution, it is given by tau is equal to r by 2 minus del p by del x। tau is equal to r by 2 minus del by del x। ठीक है ना, तो जहां आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वहां पे स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? for tau to reach या tau to become tau max, small r is equal to किसके बराबर होगा? कैपिटल आर के बराबर। कैपिटल r के बराबर। that means your tau max is equal to r by 2 minus del p by del x। इस tau max को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं वॉल शियर स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं वॉल शियर स्ट्रेस, एंड इट इज गिवन बाय, इसको हम लिखते हैं tau नॉट से भी नोट करते हैं, और इसको निकालने का एक और फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज 8 mu u बार। tau max को निकालने का हमारे पास ये वॉल शियर स्ट्रेस को निकालने एक और फॉर्मूला, दैट इज 8 mu u बार बाय d। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो हमने ये ऊपर लिखा है tau max का फॉर्मूला, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी इसी से होगी। ठीक है ना, तो tau नॉट वॉल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 8 mu u बार बाय d। ठीक है, तो और आपका जब सेंटर में कितना होगा?
सेंटर में, सेंटर ऑफ पाइप में, सेंटर ऑफ पाइप एक्सिस में आपका शियर स्ट्रेस कितना होगा? 0। जीरो। जीरो। जीरो क्यों? क्यों? उस केस में हमारा स्मॉल आर कितना हो जाएगा? उस केस में हमारा स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 0। जीरो हो जाएगा। तो दैट मींस टाउ विल बिकम जीरो, टाउ विल बिकम जीरो। ठीक है ना? तो अब इक्वेशन देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इट इज अ 1 डिग्री इक्वेशन, तो दैट मींस दिस इज अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, यस। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या किया, आपकी जो वॉल शियर स्ट्रेस था, ये टाउ नॉट को जीरो से क्या करती है? ज्वाइन करती है स्ट्रेट लाइन से। तो इसलिए हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन, इट बिकम्स अ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए हमारी क्या बनी? लीनियर प्रोफाइल, लीनियर प्रोफाइल शियर स्ट्रेस के केस में, हमारी क्या बनी? लीनियर प्रोफाइल। ठीक है? क्लियर है चीज सबको? क्लियर है चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो इन अ 4 सेंटीमीटर डाया पाइपलाइन, in a 4 centimeter dia pipeline carrying laminar flow, in a 4 centimeter dia pipeline carrying laminar flow of liquid, with viscosity equal to 1.6 centipoise, 1.6 centipoise, CENTI, सेंटीमीटर होता है ना, वैसे centipoise, poise. The velocity at the axis is, the velocity at the axis is 2 meter per second. The velocity at the axis is 2 meter per second. Full stop. What is the shear stress? Midway between, the wall and the axis? What is the shear stress midway between the wall and the axis? ठीक है? ऑप्शन ए लिखो। ऑप्शन ए 0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए 0.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी 0.0125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.0125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन डी 0.18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? ऑप्शन मैं सामने भी लिख देता हूँ, किसी को कंफ्यूजन है तो देख लेना। ठीक है? ऑप्शन ए था हमारा, ऑप्शन ए 0. ऑप्शन बी 0.0125 और ऑप्शन डी 0.18 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसमें ध्यान रखना, आपको यूनिट्स कन्वर्जन का ध्यान रखना। आपको विस्कोसिटी दे रखी है, म्यू इज गिवन इन सेंटीपॉइज, ठीक है, ध्यान रखना। योर म्यू कितना दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.6 सेंटीपॉइज, मतलब 1/100th ऑफ अ पॉइज। सेंटी मतलब सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में छोटे से बड़े में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो दैट मींस इट इज म्यू इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय 100 पॉइज, 100 पॉइज। और इसको आगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो म्यू इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 100 इंटू 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, करो अब सॉल्व। आपको वॉल शियर स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है। क्या बोलता है, कहता है कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस मिडवे बिटवीन द वॉल एंड द एक्सिस। वॉल और जो एक्सिस है उसके सेंटर में आपने क्या निकालनी है, आपने शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, एवरेज लेना पड़ेगा किसका, सेंटर पे शियर स्ट्रेस और वॉल पे। सेंटर पे तो हमें पता है 0 होता है, सेंटर पे तो पता है हमें 0 होता है। वॉल पे निकालो, वॉल का फॉर्मूला पता है आपको, 8 म्यू यू बार बाय डी, तो जितना वो आएगा प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। या फिर सिमिलर ट्रायंगुलर कंसेप्ट लगा लो, या सिमिलर ट्रायंगुलर कंसेप्ट लगा लो। ये बनाता हूँ, जैसे हमारा suppose this is your shear stress distribution, and this is capital R, this is capital R। तो अगर आपको किसी भी डिस्टेंस स्मॉल r पे, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस स्मॉल r, इस पे आपसे पूछा है उन्होंने, इस डिस्टेंस पे इन्होंने 0.16 सी ऑप्शन, शियर स्ट्रेस पूछा है इसने। क्या आंसर, सी ऑप्शन 0.16, 0.16 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमें पता है, वॉल पे तो टाउ नॉट है, यहाँ पे हमें टाउ निकालने को बोला है उसने, ठीक है। तो यूज कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि लीनियर प्रोफाइल है तो हम इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल ये रहता है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज सेम एज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तो दैट मींस ये क्या आ जाएगा हमारा, दैट मींस टाउ नॉट अपॉन r is equal to tau by r, ठीक है, टाउ नॉट बाय r, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो दैट मींस अब टाउ नॉट निकालो, आपको म्यू की वैल्यू पता है, टाउ नॉट इज इक्वल टू 8 म्यू u बार बाय डी, ठीक है। पर ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जो वेलोसिटी, यहाँ दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, और क्वेश्चन में क्या दी है, वेलोसिटी एट द एक्सिस, मतलब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दी है क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है, बट इस फॉर्मूले में जो वेलोसिटी यूज होगी दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट करो, मैक्सिमम वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी में, मैक्सिमम वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट करो, तो दैट मींस u बार, पाइप फ्लो के केस में u बार इज इक्वल टू u max बाय 2, u max बाय 2, u max कितना है 2 मीटर पर सेकंड, और ये 2, दैट मींस योर u बार इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड।
कर दो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में, तो टाउ नॉट इज इक्वल टू 8 इंटू 1.6 बाय 1000, 1.6 अपॉन 1000, यू बार आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड, यू बार आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड, एंड अपॉन डी, तो डी कितना है आपका, डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 चले जाएगा ऊपर, 100 चले जाएगा ऊपर, ये 1.6 का 10 भी नीचे आ जाएगा, 1.6 का 10 भी नीचे आएगा। सिंप्लीफाई कर लो अब आप, ये 2 0 गए, ये 2 0 चले गए, और ये 4 4 जा 16, तो 8 4 जा 32, तो टाउ नॉट आ गया 0.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आपका वॉल शियर स्ट्रेस है दैट इज 0.32 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसने पूछा कहाँ पे है, मिडवे बिटवीन द वॉल एंड द एक्सिस, मिडवे बिटवीन द वॉल एंड द एक्सिस, मतलब इस एक्सिस और वॉल के, इस एक्सिस और वॉल के सेंटर पे, मतलब जहां पे आपकी रेडियस कितनी होगी, r इज इक्वल टू r बाय 2, r इज इक्वल टू r बाय 2, मतलब रेडियस के हाफ पे, ठीक है। तो टाउ नॉट की वैल्यू पता है आपको, पुट कर दो 0.32, r इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू निकालनी है, और स्मॉल r इज इक्वल टू r बाय 2, ये r गया, तो दैट मींस टाउ इज इक्वल टू 0.32 बाय 2 इज इक्वल टू 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो इससे सेंटर पे पूछा था, तो हम सीधे एवरेज भी कर सकते थे, ठीक है ना, एवरेज भी कर सकते थे, कैसे, 0 प्लस 0.32 बाय 2, सेंटर पे 0, एज पे 0.32, इसका एज, इसका एवरेज ले लिया तो आ गया 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते थे हम। इसके अलावा किसी और डिस्टेंस से पूछा होता 1/3 ऑफ योर रेडियस, 2/3 ऑफ योर रेडियस, तो फिर आपको सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट यूज करना था, तो फिर आपको इस सिमिलर ट्रायंगल से आपको यूज करना था, ठीक है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट याद रखना। हम shear स्ट्रेस, जो shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी पॉइंट पे shear स्ट्रेस निकालना हो उसके लिए हम यूज करते हैं सिमिलर ट्रायंगल, और वेलोसिटी के लिए तो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखी है, सिंपल स्मॉल r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, स्मॉल r की वैल्यू पुट करो, आपको उस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, उस पॉइंट के ऊपर क्या मिल जाएगी आपको, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो वेलोसिटी प्रोफाइल देख ली, shear स्ट्रेस हमने देख लिया, क्वेश्चन भी कर लिए। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज योर हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शंस। जैसे हमने प्लेट फ्लो के केस में, प्लेट के केस में हमने हेड लॉस देखा था, वैसे हम देखेंगे आपके पाइप फ्लो के केस में भी। तो नेक्स्ट इज हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शंस, हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शन, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारी पाइप है, लेट्स सपोज दिस इज ठीक है। तो यहाँ पे एक सेक्शन ये ले लो, सेक्शन 1, एंड दिस इज योर सेक्शन 2, दिस इज योर सेक्शन 2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज इट इज L, and D is the capital D is the dia of the pipe, capital D is the dia of the pipe। ये सेक्शन 1 एंड दिस इज योर सेक्शन 2, ठीक है। इसके बीच में हमने क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है, इसके बीच में हमने क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है, ठीक है। वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्लेट फ्लो के केस में देखा था, ठीक है। योर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, माइनस r स्क्वायर अपॉन 8 म्यू इनटू डेल p बाय डेल x, माइनस को उधर ही लिखो, उसके साथ ही लिखते हैं, राइट। दिस इंप्लाइज, ठीक है,
माइनस दिस इंप्लाइज, इसको हम रेडियस को डायमीटर के फॉर्म में लिखें, अगर रेडियस को हम डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू d/2, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर, दिस implies your u bar is equal to d square upon 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32 mu minus del p by del x, this implies minus del p is equal to 32 mu u bar upon d square into del x, राइट। अब इसको भी क्या करेंगे, जैसे उस केस में हमने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू l, ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट के हमारी जो इक्वेशन आई वो आएगी p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 32 mu u bar l अपॉन डी स्क्वायर, और उसको हेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें रो जी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट मींस योर हेड लॉस इज इक्वल टू 32 mu u bar l अपॉन रो जी डी स्क्वायर, this is the equation for a head loss, head loss in case of pipe flow, ठीक है। दो सेक्शंस के बीच में जो हेड लॉस है that is 32 mu u bar l upon rho g d square, ठीक है। सेम फॉर्मूला ये आपका प्लेट फ्लो जैसा, वहां पे 32 की जगह क्या था आपका, सिर्फ 12 था, और डायमीटर की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, डायमीटर की जगह h आ जाएगा, ठीक है ना। तो this is the equation for head loss between two section in case of a pipe flow। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, this is your Hagen-Poiseuille equation, Hagen-Poiseuille इक्वेशन, और ये किस काम आती है, हेड लॉस निकालने का। ये कहाँ आती है, फॉर कैलकुलेटिंग हेड लॉस, ध्यान रखना, बट अप्लाइड only in laminar flow through pipes, ध्यान रखना। This is your Hagen-Poiseuille equation and it is only applied in case of laminar flow through pipes, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप कब यूज करोगे, ये हेड लॉस कब निकालोगे, ये इक्वेशन यूज के जब आपका लैमिनार फ्लो हो, आप उसी केस में, आप सिर्फ उसी केस में इस इक्वेशन को लगा सकते हो, जब आपका लैमिनार फ्लो हो, ठीक है। क्लियर है चीज। तो इसका मतलब अगर टर्बुलेंट फ्लो हो फिर हेड लॉस कैसे निकालना है, हेड लॉस की एक और इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, सॉइल में पढ़ी होगी शायद, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक और इक्वेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेड लॉस निकालने काम आती है। डार्सी-वीसबैक इक्वेशन, बिल्कुल सही, ठीक है। आपकी एक और इक्वेशन है दैट इज योर Darcy-Weisbach equation, that is applied in both laminar and turbulent flows, ठीक है।
योर हेड लॉस, इस केस में इक्वेशन याद है, फॉर्मूला क्या, हेड लॉस इज इक्वल टू, याद है क्या है, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, this is your HL is equal to FL V square upon 2GD. HL is equal to FL V square upon 2GD. This is your Darcy-Weisbach equation. Darcy-Weisbach equation where F is your F is क्या है? It is friction factor. F is friction factor. बाकी L is your length of pipe, D dia, and V is, ध्यान रखना, V is your average velocity. V is your average velocity. ठीक है. अब फ्रिक्शन फैक्टर को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है, जिसे हम बोलते हैं डार्सीज कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, F डैश, जिसे हम बोलते हैं डार्सीज कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. Coefficient of friction, and F dash is equal to F by 4, फ्रिक्शन फैक्टर का 1/4. ठीक है, F dash and F dash is equal to F by 4. ठीक है, ध्यान रखना, F dash is equal to F by 4. तो that means अगर मैं इस इक्वेशन को मतलब फिर मैं इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ. F की जगह इसका मतलब क्या हुआ मेरा, this implies F is equal to 4 times F dash. This implies F is equal to 4 times F dash, or head loss is equal to 4 F dash L V square upon 2GD. ऐसे लिख दूं, F की जगह मैं 4 F dash लिख दिया, मतलब मैंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म्स में क्या किया, आपका हेड लॉस निकाला. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टर्म्स में क्या निकाला, आपका हेड लॉस. ठीक है, क्लियर है चीज सबको. तो हेड लॉस निकालने का, पाइप फ्लो में आपका हेड लॉस निकालने का दो तरीके आ गए हमारे पास, एक अगर आ गया सिर्फ लैमिनार फ्लो है, लैमिनार फ्लो के केस में हम क्या यूज करेंगे, हैगन-पॉइसन इक्वेशन. और अगर आपका टर्बुलेंट फ्लो है या फिर लैमिनार फ्लो है, तो आप डार्सी-वीसबैक इक्वेशन भी यूज कर सकते हो. बस डार्सी-वीसबैक इक्वेशन का एडवांटेज क्या है कि दैट इट कैन बी यूज्ड इन टर्बुलेंट फ्लो आल्सो. ठीक है, चलो नेक्स्ट निकालते हैं फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू लैमिनार फ्लो के केस में. लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो. नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फैक्टर. ध्यान रखना, फ्रिक्शन फैक्टर की बात कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा. दिस इज फ्रिक्शन फैक्टर in laminar flow. फ्रिक्शन फैक्टर इन लैमिनार फ्लो. ठीक है, तो लैमिनार फ्लो की बात कर रहा हूं, तो दैट मींस अब मेरे पास हेड लॉस निकालने के दो तरीके हैं. अगर मैं लैमिनार फ्लो की बात करूं, तो दैट मींस मेरे पास हेड लॉस निकालने के दो तरीके. मैं हैगन-पॉइसन इक्वेशन भी यूज कर सकता हूं, डार्सी-वीसबैक इक्वेशन भी यूज कर सकता हूं, और डार्सी-वीसबैक इक्वेशन यूज कर सकता हूं. तो दैट मींस योर हेड लॉस इज इक्वल टू 32 mu u bar L upon
रो जी डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, क्योंकि हेड लॉस मैं दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ, एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2GD 2GD। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, आपका म्यू बार इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या है आपका, आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी, मीन और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको हमने सिर्फ लिखा थोड़े अलग तरीके से है, इसको हमने v के टर्म्स में लिखा, लेकिन है आपका सेम है। यहाँ मैंने लिखा है आपका v इज योर एवरेज वेलोसिटी, v इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो दैट मींस अब मेरा यहाँ पे ये l कट गया, ये एक म्यू बार और ये एक v कट गया, और क्या बचा, ये g गया, ये g गया, ये एक d और ये एक d गया। तो दैट मींस मेरी इक्वेशन क्या बची, दिस इंप्लाइज इक्वेशन क्या बची मेरी, 32 म्यू अपॉन रो d इज इक्वल टू एफ वी अपॉन 2, एफ वी अपॉन 2। मुझे इस f की तो वैल्यू निकालनी है, मैं फ्रिक्शन फैक्टर तो निकाल रहा हूँ। तो दैट मींस इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, दैट मींस f इज इक्वल टू 2 चला जाएगा इधर, 32 2 जा 64 अपॉन म्यू अपॉन ये भी आ जाएगा नीचे, रो वी डी, और दिस इंप्लाइज योर फ्रिक्शन फैक्टर, और दिस इंप्लाइज योर फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू Reynolds number. their friction factor is equal to 64 upon rho vd upon mu उठा के मैं नीचे ले आया, तो ये एक्सप्रेशन कुछ देखी लग रही है, रो vd अपॉन म्यू, ये एक्सप्रेशन कुछ देखी लग रही है, रो vd अपॉन म्यू किसके बराबर है, ये रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर, एग्जैक्टली। तो दैट मींस योर फ्रिक्शन फैक्टर, that means your friction factor is equal to 64 upon Reynolds number। ठीक है, ध्यान रखना, but only in case of pipe flow, ठीक है। पाइप फ्लो के केस में your friction factor is equal to 64 times your Reynolds number। तो इसका मतलब अगर मैं पाइप फ्लो की बात करूं, तो इस केस में जो मेरा फ्रिक्शन फैक्टर है, it only depends upon Reynolds number। ठीक है, इसको और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ रेनॉल्ड नंबर चेंज करोगे तो फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा, रेनॉल्ड नंबर चेंज करोगे तो फ्रिक्शन फैक्टर चेंज होगा। उसके अलावा कोई भी पैरामीटर चेंज कर लो, आपका फ्रिक्शन फैक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहीं से अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या डार्सीज कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी होगी, अगर मुझे एफ डैश की वैल्यू निकालनी है, 4 टाइम्स और एफ डैश कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स नहीं, 1/4 हो जाएगा ना। एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाय 4, एफ डैश इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू एफ बाय 4 इज इक्वल टू एफ बाय 4 को 64 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 16। तो दैट मींस योर फ्रिक्शन फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 16 टाइम्स योर रेनॉल्ड्स नंबर। योर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 16 times your रेनॉल्ड्स नंबर, राइट। क्लियर है चीज सबको, ठीक है। जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया, जो फ्रिक्शन फैक्टर आया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया और जो फ्रिक्शन फैक्टर आया। नेक्स्ट बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की, आपकी टर्बुलेंट फ्लो की। उसके लिए जो आपकी ये थी वैल्यू, दिस वैल्यू वाज फॉर योर लैमिनार फ्लो, ये वैल्यूज निकालनी, दीज आर फॉर योर लैमिनार फ्लो। अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करें, फॉर turbulent flow
your friction factor F is equal to 0.316 upon Reynolds number raised to power 1 by 4. Reynolds number raised to power 1 by 4. ठीक है, this is the value of friction factor in case of pipe flow, friction factor in case of pipe flow for in case of turbulent flows, for the case of turbulent flows. ठीक है, this is the value of friction factor. वही coefficient of friction की निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो this implies f dash is equal to 4 से डिवाइड करेंगे 0.316 को तो 0.007 से 28 और 3 के 9, तो ये आ गया 0.079 upon Reynolds number raised to power 1 by 4. To power 1 by 4. F dash is equal to 0.079 upon Reynolds number raised to power 1 by 4. ठीक है, ये ध्यान रखना. This is for turbulent flow. For the case of your pipe flows. ठीक है, तो फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू देख ली हमने. किसके लिए? आपके दोनों टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनर फ्लो के लिए. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी करेक्शन फैक्टर्स की. नेक्स्ट इज योर करेक्शन फैक्टर्स. नेक्स्ट इज योर करेक्शन फैक्टर्स. ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर्स मैंने आपको कल भी बताया था. हम करेक्शन फैक्टर्स क्यों लगाते हैं? देखो बेसिकली हम जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम आप कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाल रहे हो, आप कंटिन्यूटी इक्वेशन डिस्चार्ज निकाल रहे हो, A1 B1, या बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हो, वहां पे भी जो v²/2g है, वहां पे जो भी वेलोसिटी यूज कर रहे हो, तो वो आप क्या यूज कर रहे हो? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी. यू आर नॉट यूजिंग द एक्चुअल वेलोसिटी. किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालनी हो तो दैट यू आर नॉट यूजिंग द एक्चुअल वेलोसिटी. तो दैट मींस हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत एरर होता है. तो इसी एरर को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास दो टाइप के करेक्शन फैक्टर्स आते हैं. ठीक है, एक आता है आपका, फर्स्ट इज योर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर. जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा से. एंड सेकंड इज योर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर. इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से. ठीक है ना. तो बेसिकली मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्हीं में आपकी वेलोसिटी यूज होती है. मोमेंटम इज m into v, वेलोसिटी आ गया. काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv² वेलोसिटी आ गई. ठीक है ना. तो क्योंकि हमारा एरर किसमें? वेलोसिटी में ही है. तो दैट मींस इसलिए हम दो करेक्शन फैक्टर लेंगे आपके. एक आ गया मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और दूसरा आ गया काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर. ठीक है ना. तो बिकॉज हम यूज कर रहे हैं आपकी एवरेज वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी. हम यूज कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी. तो इसका मतलब जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें एरर आएगा. अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स लेने तो आपको जो हमारी जो इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करूं, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है आपकी? बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करूं, दैट इज बेसिकली एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट. किसी भी सेक्शन पे अगर एरिया इनटू वेलोसिटी लो, दैट शुड बी कांस्टेंट. ठीक है ना. तो एक्चुअल में दिस वेलोसिटी, दिस इक्वेशन शुड बी अल्फा
A into B alpha A into B is equal to constant। करेक्शन फैक्टर आपको लगाना पड़ेगा। और अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन की बात करूं या एनर्जी इक्वेशन की बात करूं, क्या इक्वेशन है आपकी? P by rho G plus V square by 2G plus Z इक्वल टू कांस्टेंट। और इसको अगर एक्चुअल टर्म्स में लिखना हो, ये इक्वेशन आपकी आनी चाहिए P by rho G plus अल्फा V square अपॉन 2G plus Z इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअल टर्म। अगर आपने एक्चुअल एनालिसिस करना, अगर आपने बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट एनालिसिस करना, तो उसके लिए हमें ये अल्फा कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना, बट हमें इसकी इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। हमारा जो एनालिसिस है दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो हम इसीलिए इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। और हमारा एनालिसिस आपका विदाउट अल्फा विदाउट बीटा हम इसी टर्म्स में हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की। फर्स्ट इज योर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है क्या अल्फा की, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की? अल्फा इज इक्वल टू इट इज द actual, alpha is basically the ratio of actual kinetic energy crossing per second through the section to the kinetic energy crossing per second based on mean velocity, ठीक है। अगर हम एक्चुअल वेलोसिटी कंसीडर करें, तो उस केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अपॉन जो हम मीन वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं, जो मीन वेलोसिटी लेके जो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, इन दोनों का रेशियो। दैट मींस अल्फा फॉर लैमिनार फ्लो, your alpha laminar is equal to 2, and for turbulent flow, your alpha turbulent is equal to 1.33। ठीक है, इसका ध्यान से देखना, इसका एक बड़ा अच्छा एनालिसिस बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपने वैल्यू देख लिया आपकी करेक्शन फैक्टर लैमिनार फ्लो के केस में कितना है और टर्बुलेंट फ्लो के केस में कितना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की। सेकंड इज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, सेम इसमें भी इक्वेशन आपका वही इक्वेशन आ जाएगी आपकी कि मोमेंटम कितना पास कर रहा है एक्चुअल वेलोसिटी के हिसाब से, और मोमेंटम कितना पास कर रहा है आपका मीन वेलोसिटी के हिसाब से, उसका जो रेशियो। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसको डिनोट करेंगे हम बीटा से। तो बीटा क्या है, व्हाट इज बीटा? बीटा इज नथिंग बट एक्चुअल मोमेंटम
actual momentum crossing per second through the section to the momentum crossing per second based on mean velocity तो इसकी भी कुछ वैल्यूज हैं। इसकी वैल्यू है बीटा laminar is equal to 1.33 and beta turbulent is equal to 1.2 ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को ध्यान से देखो, आपकी जो करेक्शन फैक्टर्स की वैल्यू उनको ध्यान से देखो, ठीक है। देखो एक चीज, अब करेक्शन फैक्टर मतलब कि आपके कैलकुलेशन में कुछ गलती थी और उसको करेक्ट करने के लिए आपने कुछ उसके ऊपर कोई ऑपरेशन किया, ठीक है। उसको करेक्ट करने के लिए आपने कुछ ऑपरेशन किया, तो दैट मींस मेरा जितना बड़ा करेक्शन फैक्टर, ध्यान से सुनना, मेरा जितना बड़ा करेक्शन फैक्टर, इसका मतलब उतनी बड़ी गलती थी, इसका मतलब उतना ज्यादा डिफरेंस था दो वैल्यूज के बीच में, ठीक है ना। मतलब अगर मेरा करेक्शन फैक्टर बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू और जो वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हो उसके बीच में डिफरेंस ज्यादा था, तभी आपका करेक्शन फैक्टर बड़ा आया। तो इन वैल्यूज को कंपेयर करो, तो देखो किसका करेक्शन फैक्टर बड़ा है, लैमिनार का कि टर्बुलेंट का? लैमिनार का टर्बुलेंट का छोटा है। तो दैट मींस आपके जो लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल है, उसके बीच में और एक्चुअल जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, और टर्बुलेंट और एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल के बीच में आपका जो डिफरेंस है वो कम है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आपको वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाता हूँ लैमिनार और टर्बुलेंट की। लैमिनार की तो आपने देखी है, क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा वो सारा लैमिनार के लिए पढ़ा। तो लेट्स सपोज दिस इज आवर पाइप फ्लो। ठीक है, एक लैमिनार प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा और एक टर्बुलेंट, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ ड्रॉ करूंगा मैं लैमिनार, यहाँ ड्रॉ करूंगा एवरेज, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा टर्बुलेंट, और फिर एवरेज देंगे दोनों का, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज योर सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अब लैमिनार केस में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो हमने पीछे भी देखी थी, वो थी कुछ इस तरीके से फ्लो डेवलप हुआ, कुछ इस तरीके से कुछ ट्रायंगुलर सी बन गई, ठीक है। तो एक पैराबोलिक शेप आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से होगी आपकी लैमिनार वेलोसिटी प्रोफाइल। और जो टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके से होती है जो आपकी टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल है, वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी, अब ये तो आ गई, दिस इज
laminar, this is laminar velocity profile, this is profile, and this is turbulent velocity प्रोफाइल, दिस इज टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊं, यहाँ पे ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी प्रोफाइल, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लो तो ये आ गई मेरी, दिस इज माय एवरेज वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, तो दैट मींस अब एक चीज देखो कि एक मिनट, ठीक है, एक चीज देखो, अब देखो जो एक्चुअल वेलोसिटी प्रोफाइल और जो आपकी मीन वेलोसिटी है इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, इसके बीच में आपका गैप क्या है, ज्यादा है, इसके बीच में क्या है, गैप आपका ज्यादा है, दिस इज मोर। और अब टर्बुलेंट फ्लो का केस देखो, इसके बीच में क्या है, गैप आपका कम है, इसके बीच में गैप क्या है आपका कम है। तो दैट मींस योर टर्बुलेंट फ्लोज, दैट मींस योर turbulent flows are much closer to actual velocity. Turbulent flows are much closer to your actual velocity profile. Actual velocity profile, या turbulent flows are much closer to your actual flow, right? Your actual flow, क्यों? Basically आपका laminar flow condition आपकी जो actual nature में वो exist बहुत कम करती है। Turbulent flows are much closer to actual flows, ठीक है ना? तो laminar condition बनाना या laminar condition आपकी लाना, it is much more difficult than your turbulent flows। इसलिए जो हमारे मैक्सिमम जो फ्लोज होते हैं, they are turbulent flows, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो आपकी जो मीन वेलोसिटी है, जो मीन फ्लो है और जो आपका एक्चुअल फ्लो है, उसके बीच में जो डिफरेंस है इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, इट इज मोर एज कंपेयर टू योर टर्बुलेंट फ्लो। इसीलिए फॉर दिस वेरी रीजन जितने भी आपके लैमिनार के केस में जो करेक्शन फैक्टर्स हैं, they are more as compared to your turbulent correction factors, ठीक है? क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें कोई डाउट? क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।